दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी और आप प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अगर अभी तक प्रॉफिट में नहीं बने और YouTube पर सभी टिप्स देख लिए हैं, तो टेंशन मत लो। आज मैं आपको ट्रेडिंग में लॉस करने के 5 सबसे बेस्ट ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते रहो, तो लॉस पक्का होगा और शायद ये ट्रिक्स आपको इतनी पसंद आएंगी कि आप प्रॉफिटेबल बनने का सीक्रेट भी सीख जाओगे। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 टॉपिक्स की जिनकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा लॉस बुक करते हो। और हां, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक रिक्वेस्ट, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, एक्साइटमेंट या एफओएमओ में ट्रेडिंग करना। यह एक ऐसी गलती है जहां ट्रेडर सबसे ज्यादा लॉस करता है और सबसे बड़ी बात, इस पर ध्यान भी नहीं देता। सीधे शब्दों में कहूं तो यह गलती कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनने देगी। देखो, इंडियन मार्केट 9:15 सुबह पर खुलता है। उस समय ट्रेडर के दिमाग में बस एक ही बात होती है, कहीं मेरे हाथ से मूवमेंट मिस ना हो जाए। और इसी एक्साइटमेंट में वो बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेता है, क्योंकि मॉर्निंग में मूवमेंट फास्ट और बड़ा लगता है। लेकिन वो ये भूल जाता है, मार्केट अभी सेटल नहीं हुआ, वॉलेटिलिटी हाई होती है और एक बड़ी स्पाइक में ही उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर सोचता है, मार्केट अब ऊपर जा रहा है, मैं अब पकड़ लेता हूं। लेकिन रियलिटी ये है, एफओएमओ ट्रेडिंग कभी प्रॉफिटेबल नहीं होती। ये गलती सिर्फ पहले ट्रेड तक सीमित नहीं रहती। मार्केट में जब भी कोई बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल बनती है, ट्रेडर एक्साइटमेंट में एंट्री ले लेता है, बिना कैंडल क्लोज होने या प्रीवियस हाई लो ब्रेक होने का वेट किए। और जब लॉस होता है तो पछताता है, लेकिन अपनी गलती सुधारने की कोशिश कभी नहीं करता, क्योंकि उसके लिए सबसे आसान बहाना होता है, मेरी किस्मत खराब है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस लेना ही है, तो फोमो ट्रेडिंग करते रहो, क्योंकि ये गारंटीड लॉस का शॉर्टकट है। अगर इस टॉपिक पर किसी भाई को कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछो। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, टेलीग्राम चैनल की टिप्स पर ट्रेडिंग करने की। सच सच बताओ दोस्तों, अब तक कितने लोग टेलीग्राम की टिप्स फॉलो करके ट्रेड करते हैं? लगे रहो भाई, ये भी लॉस करने का एक परफेक्ट तरीका है। देखो, टेलीग्राम टिप्स का सीधा मतलब है अपनी गर्लफ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर भेजना। जब तक तुम दूसरों की टिप्स पर ट्रेड करते रहोगे, बार बार फंड लाओगे और उसे जीरो करते रहोगे, तब तक प्रॉफिटेबल बनना इम्पॉसिबल है। अगर सच में प्रॉफिटेबल बनना है तो इन कुत्तों का सहारा लेना बंद करो। और हां, ज्यादातर जो ये टिप्स देते हैं ना, वो सीबी रजिस्टर्ड भी नहीं होते। उन्होंने खुद मार्केट में बड़े लॉसेस खाए होते हैं। अब वो खुद ट्रेड करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करवाकर फीस लेकर पैसा कमा रहे हैं। और ये लाइन तो सबने सुनी ही होगी, हमारी कंपनी SEBI रजिस्टर्ड है, हम आपको डेली 30% प्रॉफिट दिलाएंगे, पहले हमारा काम देखिए, बाद में पैसा दीजिए। भाई, ये सब डायलॉग लूटने के बहाने होते हैं। वो भी हम जैसे ही ट्रेडर होते हैं जो तुक्का लगाते हैं, कभी लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो उनका क्या जा रहा है। जरा सोचो, अगर वो इतने बड़े ट्रेडर होते तो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ते? वो अपना प्रॉफिट एंजॉय करते, तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करते। बाकी तुम समझदार हो। अगर लॉस लेना ही है तो इनकी टिप्स फॉलो करते रहो। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो तो भाई गारंटी के साथ लॉस लेते रहोगे। यह भी ट्रेडिंग में लॉस लेने का एक बढ़िया तरीका है। चलो आज समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता, इसमें और भी बहुत कुछ छुपा होता है। लेकिन भाई, आपको कहां से पता होगा? पता होता तो आप अप्लाई करते और आज प्रॉफिट में होते। बुरा लग रहा है ना भाई? चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूं।
मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। सीधा सा मतलब समझ लो। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना। अब एक काम करो, सच सच बताओ, कितने लोग अपना पूरा फंड एक ही ट्रेड में लगा देते हो? कितने लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं और फिर उसे हटा देते हैं? कितने लोग पहला टारगेट मिलते ही प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा बुक कर लेते हैं? दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब में ही रिस्क मैनेजमेंट छुपा हुआ है। सबसे पहले तो ये सुधारो, कभी भी अपने फंड का 20% से ज्यादा एक ट्रेड में मत लगाओ। इसके फायदे बहुत हैं। अगर सिर्फ 20% फंड यूज करोगे तो स्टॉप लॉस लगाने में दर्द नहीं होगा, लेकिन जब पूरा फंड लगा देते हो तो डर अंदर से बढ़ जाता है और उसी डर के चक्कर में ना हम पूरा टारगेट ले पाते हैं, न ठीक से एग्जिट कर पाते हैं। और जब प्राइस स्टॉप लॉस के पास पहुंचती है तो हम क्या करते हैं? स्टॉप लॉस हटा देते हैं। फिर दिल में ये सोच आती है, यार अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो पिछले 10 दिन का प्रॉफिट चला जाएगा। और तभी शुरू होता है इमोशन भगवान मोड। बस एक बार एंट्री प्राइस तक आ जाए फिर निकल जाऊंगा। भाई, इससे अच्छा तो शुरू में ही एक रूल बना लो, कभी भी 20% से ज्यादा फंड यूज मत करो। दिल हल्का रहेगा, दिमाग साफ रहेगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। पर तुम्हें तो लॉस में ही मजा आता है ना भाई। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे कारण की, बार बार स्ट्रेटजी बदलना। जरा सच सच बताना दोस्तों, कितने लोगों ने एक स्ट्रेटजी पर कम से कम 40 दिन तक काम किया है? भाई, अगर कर लिया होता तो आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए होते ना। लेकिन नहीं, हम तो हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी ट्राई करते हैं। कभी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, कभी मूविंग एवरेज, कभी इंडिकेटर बदल देते हैं और हर बार सोचते हैं बस इस बार तो सिस्टम पक्का है। फिर क्या होता है? 2 से 3 लॉस आते ही फिर से स्ट्रेटजी चेंज। और भाई, यही तो है लॉस लेने का सबसे बढ़िया तरीका। जो बंदा बार बार स्ट्रेटजी बदलता है उसका लॉस तो फिक्स है। देखो, मार्केट में सैकड़ों स्ट्रेटजीज हैं। कोई भी स्ट्रेटजी पूरी तरह गलत नहीं होती और कोई भी 100% सही नहीं होती, क्योंकि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी। मान लो कोई बंदा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड करता है तो हर बार फेक ब्रेकआउट तो नहीं होगा ना। लेकिन अगर वो उसी सिस्टम पर 2 से 3 महीने तक टिके रहे तो धीरे धीरे उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। लेकिन भाई, अगर लॉस लेना ही लाइफ का गोल है तो बार बार स्ट्रेटजी बदलते रहो। और दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें और आखिरी टॉपिक की, ट्रेड लेने से पहले अपने मन को शांत करना, इमोशंस को दूर रखना और ग्रीड ऑफ डर पर कंट्रोल रखना। दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां से ट्रेडिंग की जीत या हार तय होती है। हर ट्रेडर चार्ट्स पढ़ता है, इंडिकेटर्स देखता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पर कोई ध्यान नहीं देता। कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है और कब स्टॉप लॉस लगाना है, ये सारी क्लैरिटी तभी आती है जब मन शांत होता है। लेकिन भाई, सच कहूं तो 90% ट्रेडर्स ट्रेड लेने से पहले अपने इमोशंस को ही ट्रेड में ले आते हैं। कोई ग्रीड, लोभ में आता है, थोड़ा और ले लूं और मिल जाएगा, तो कोई फियर, डर में बस अब निकल जाऊं, कहीं प्रॉफिट चला गया तो। ये दोनों ही इमोशंस प्रॉफिट के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर मन अशांत है तो स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी और अगर मन शांत है तो गलत एंट्री भी कभी कभी प्रॉफिट में बदल जाती है। इसलिए भाई, अगर लॉस लेना है तो अपने इमोशंस के साथ ही ट्रेड करते रहो, लेकिन अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले अपने अंदर के ट्रेडर को कंट्रोल करना सीखो। मैं सोच रहा हूं इस टॉपिक पर पूरा 15 मिनट का डिटेल्ड वीडियो बनाऊं ताकि हर ट्रेडर इसे अच्छे से समझ सके, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से रियल सक्सेस शुरू होती है। और हां दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।